बॉर्डर पे हमारे फौजी जवान की वक्ही तक आने वाला अब ये हमें बताएगा कि जंग कैसे लड़ते हैं। और जब जंग हो रही थी तो सो रहा था क्या? जाग जा भाई, जाग जा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा खान और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा खान। जी तो नाज़रीन, आज का मेरा तबसरा है इंडिया की मूवी बॉर्डर 2 पे। जिस तरह सनी देओल पिछले दिनों गदर 2 मूवी लाए और एक तरफ तो उनका चढ़ता पंजाब और उतरता पंजाब जो है ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं, और दूसरी तरफ वो अपनी फिल्मों से फैला रहे हैं दोनों तरफ की आवाम में नफरत। जैसा कि बॉर्डर 2 में वो दिखा रहे, और आवाम की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं उस फिल्म से। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आवाम भी जानती है कि पाकिस्तान से जंग सिर्फ फिल्मों में जीती जा सकती है। करोड़ों रुपए फिल्म इंडस्ट्री में लगाओ, फिल्म पे लगाओ, एक्टर्स को दो, क्योंकि इनकी फौज की सेहतें तो हम बहुत दफ़ा 14 अगस्त पे बॉर्डर पे या वैसे आम हालात में बॉर्डर की परचम कुशाई के वक्त देखते ही हैं। तो इनके लिए ये अपनी आवाम को पागल बनाने का बेहतरीन तरीका है कि फिल्मों में इन्वेस्ट करो। जितना ये फिल्मों में इन्वेस्ट करते हैं, अगर इतना इन्होंने अपने राफेल तैयारों पे किया होता तो अमेरिका और इसराइल शर्मिंदा ना हुए होते। ठीक है, अब आपके साथ मैं कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी, ठीक है, जिसमें सनी देओल मीडिया के सामने ये बात कर रहे हैं कि आवाजें लाहौर तक आवाजें आई थी जब राफेल गिरा था। सारे लाहौरियों ने बाहर निकल निकल के देखा, ठीक है। और हमारी पाकिस्तान की आवाम, जिसके बारे में इनको लगता है कि डर गए, 52 सेकंड के लिए धड़कनें तेज हो गई इनकी आवाम के, कुछ मैंने इंटरव्यूज देखे कि 52 सेकंड के लिए लाहौरियों की धड़कनें रुक गई या तेज हो गई। तो वो धड़कनें तेज इसलिए हुई थी कि आवाम अपने कंधों पे मलबा उठा के राफेल का शूट करते फिर रहे थे। सांस चढ़ गया, वजन तो वजन होता है, ठीक है। दूसरा, एक और क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। लाहौर तक आवाजें जानी चाहिए, ठीक है। मेसी को इनवाइट करके मुजस्मा जब दिखाया जाता है तो वो निकलता है जीजू शुएब मलिक का। तीसरी बात, जब इनके फुटबॉलर से किक नहीं लगी उस वक्त भी इनकी आवाम की आवाजें लाहौर तक आई और हम लाहौरियों ने सुनी, मजबूर है। तीसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सनी देओल साहब और वरुण धवन मतलब हमारी आवाम तो किसी चीज को सीरियस लेती ही नहीं, इन्होंने तो जंग को भी सीरियस नहीं लिया, अपनी फौज के साथ खड़े थे, ठीक। दूसरी चीज, वरुण धवन, मुंह टेढ़ा कर लेने से आप जंग नहीं जीतते, ठीक है। आपको अगर अपनी एक्चुअल हकीकत और औकात मालूम करनी है ना कि आप कितने पानी में, सनी देओल, वरुण धवन और इंडिया की आवाम स्पेशली मोदी, ठीक है, तो आपके साथ में क्लिप शेयर कर रही हूँ जिनमें इन्हीं की फौज का पकड़ा गया। यहाँ पे एक फौजी बयान दे रहा है, ये आपकी औकात है, दैट टी इज फैंटेस्टिक। और आइंदा कभी ऐसी फिल्म देख के आप में या आपकी आवाम में गलत फहमी पैदा हो तो 6.0 का फिगर जरूर याद रखिएगा। फिल्में बना लेने से, गलत फहमियां पैदा कर लेने से या गलत खबरें चला लेने से आप पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम ऐसी सूरत हाल में शाना बशाना खड़े हैं। ये एक नॉन इंडियन रेजिडेंट का क्लिप देखिए। ने चौथी लड़ाई करवानी है कि ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਚੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਝੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੁਬਈ ਵਰਗੀਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਂਦੀ ਹੋਣਗੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਆ ਗਦਰ 2 ਆਈ, गदर 2 नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਪਾਕਿस्तानी इंडियन आपस में बैठे होंगे, आपस की गल करते होंगे इस मूवी बारे। ये पैगाम आपके लिए पाकिस्तान की आवाम की तरफ से।